नमस्ते। पाकिस्तान में एक बार फिर जलजला आ गया है। जलजला भी ऐसा कि पाकिस्तान के पाले हुर दीवानों में भग्गी मच गई है। पिछले 10 दिनों से चैन की सांस ले रहे भारत विरोधी आतंकियों पर सोमवार की रात भारी पड़ गई और एक साथ दो बड़े आतंकियों की बैंड बज गई। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में जहां 26/11 के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक और लश्कर-ए-तैयबा के ग्लोबल आतंकी साजिद मीर को जहर दिया गया, वहीं पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के चीफ लखबीर सिंह रोड़े की मौत हो गई। लखबीर की उम्र 72 साल थी और वह खालिस्तान की मांग को लेकर हिंसा फैलाने वाले जर्नैल सिंह भिंडरावाला का भतीजा था। उसने पाकिस्तान में अपना ठिकाना बना लिया था और आईएसआई की मदद से भारत विरोधी एजेंडा चलाता था। भारत ने यूएपी के तहत उसे आतंकी घोषित किया था। उसकी मौत कैसे हुई यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। उधर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के गुर्गों की रहस्यमय हत्याओं के बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल आतंकी और कमांडर साजिद मीर को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले साल जून में ही साजिद मीर को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वह कोर्ट लखपत जेल में बंद था। बताया जा रहा है कि जेल के भीतर लश्कर कमांडर को जहर दिया गया और उसके बाद से ही वह वेंटिलेटर पर है, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। साजिद मीर और लखबीर सिंह को लेकर यह जानकारी ऐसे वक्त सामने आई है जब पाकिस्तान में छुपे भारत विरोधी आतंकी एक एक करके उरों की खोज में जा रहे हैं और अब तक कई दर्जन खालिस्तानी और मुसलमान आतंकियों की रहस्यमय तरीके से हत्या हो चुकी है। 26/11 के साजिशकर्ताओं में शामिल साजिद मीर को पहले ही अपनी जान को लेकर फिक्र सता रही थी। उसने अपने आकाओं को आगाह किया था कि कोट लखपत जेल में कुछ लोग उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। मीर ने यह भी दावा किया था कि उसे जहर देकर मारा जा सकता है। उसके बाद से ही आईएसआई सतर्क हो गई थी और उसे डेरा गाजी खान जेल भेजने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही मीर को घातक जहर दे दिया गया। आपको याद दिला दे कि पिछले महीने इस चैनल ने बताया था कि जेल में बंद लश्कर सरगना हाफिज सईद को भी खाने में जहर देकर मारने की साजिश का पता चला था, जिसके बाद हाफिज का रसोइया बदल दिया गया था और उसकी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया था। लेकिन हत्यारों ने लश्कर चीफ के खास रहे साजिद मीर को निशाना बना दिया। दरअसल पाकिस्तान की एजेंसियां अपने आतंकियों को बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर भेज रही है। ऐसे ठिकानों में जेल भी शामिल है, जहां उसके आतंकी हमेशा सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में रहते हैं। लेकिन अज्ञात हमलावरों की जेल तक पहुंच साबित करती है कि वह मदरसा मुल्क में कहीं भी जाकर ठोक सकते हैं और आईएसआई के आतंकी संगठन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जेल में साजिद मीर पर हमले और खालिस्तानी आतंकी लखबीर रोड़े की मौत ने तो आईएसआई और पाक फौज में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि लखबीर की मौत को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और आईएसआई के इशारे पर नाचने वाले पाकिस्तानी सिख उसकी मौत को प्राकृतिक बता रहे हैं। पर कहने वाले यही कहते हैं कि खालिस्तानी आतंकियों को पैनिक से बचाने के लिए आईएसआई लखबीर की मौत की असली कहानी को छुपा रही है। लखबीर भला चंगा और स्वस्थ था और हाल ही में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद पाकिस्तान में हुए प्रदर्शनों में वो शामिल था, लेकिन अचानक से उसकी मृत्यु की खबर आ गई। खास बात यही है कि इन दोनों ही आतंकियों की भारत को तलाश थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि खुद पाकिस्तान ने इन दोनों आतंकियों को निपटाने का षड्यंत्र बुना है और यह विदेशी ताकतों को चकमा देने की मदरसा मुल्क की एक धूर्त मुल्ला पॉलिसी है। पाकिस्तान के ऊपर लश्कर कमांडर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का दबाव बढ़ता जा रहा था, जबकि पाकिस्तान उसे जेल में रखकर ऐशो आराम की जिंदगी मुहैया करा रहा था। वहीं लखबीर सिंह उसकी उम्मीदों के अनुरूप खास भूमिका नहीं निभा पा रहा था और वह भारत के पंजाब में आतंकियों की नई खेप भी नहीं बना पाया था। इसलिए आईएसआई ने लखबीर का काम तमाम कर दिया। वहीं साजिद मीर को जहर देने की बात पाकिस्तान की चाल भी हो सकती है। लश्कर आतंकी के प्रत्यार्पण को लेकर अमेरिका उस पर दबाव बना रहा था। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने मीर के सिर पर $5 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। यही नहीं, अमेरिकी सरकार की वांटेड लिस्ट में मीर का नाम दर्ज है। पाकिस्तान पहले भी मीर की मौत का दावा कर चुका है। हालांकि उसकी इस मुल्लाई चाल पर न भारत और न पश्चिमी देशों को यकीन हुआ है। जब आतंकी की मौत के सबूत मांगे गए तो पाकिस्तान आनाकानी करने लग गया था।
लेकिन अब साजिद मीर के अस्पताल में भर्ती होने की रिपोर्ट से पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल भी खुल गई है। बात तो यह भी कही जा रही है कि मीर को जहर देकर उसके जिंदा होने का सच सामने लाने के लिए किसी विदेशी ताकत का हाथ है, ताकि पाकिस्तान के वो झूठ बेनकाब हो सके जिसमें उसने मीर के मारे जाने का दावा किया था। बहरहाल पाकिस्तान में दो आतंकियों का सफाया भारत के लिए सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि जब तक धरती पर इस्लामिक आतंकवाद रहेगा, सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया में कहीं भी शांति की संभावना नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।